जब योग के दृष्टिकोण से आप इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़े योगी का बात करते हैं। कौन थे? योगेश्वर कृष्ण। हम लोग कहते हैं योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ क्या है? कि योग के वो ईश्वर थे, योग के आदि भी थे और योग के जय हिंद अंत भी थे। भारतवासियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। केसीएस 20 के इस सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं खरल सिंह, फाउंडर केसीएस गोल अचीवर्स। ज्योति द लाइफ कोई संस्था नहीं, एक चेतना है। ये एक मूवमेंट है जो व्यक्ति के भीतर से शुरू होता है, उस जगह से जहां मन भटकता नहीं, टकरा कर गहराता है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर दिन हमारी थाली में आता है, भोजन की गुणवत्ता। क्या हम सिर्फ पेट भरते हैं या सच में जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं? हमारे साथ है योग गुरु महेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रमाणित योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, एक हिमालयन योगी, माउंटेनियर और मार्शल आर्टिस्ट। उनका अनुभव भोजन को केवल पोषण नहीं, एक साधना की तरह देखने में हमारी मदद करेगा। तो आइए इस संवाद को एक सहज, क्लैरिटी से भरे हुए सर्कल की तरह शुरू करें, जहां हर प्रश्न एक द्वार है और हर उत्तर एक दीपक। महेश जी नमस्कार। महेश जी, हम अक्सर सात्विक भोजन शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ फल सब्जी या हल्का खाना समझते हैं। योग के दृष्टिकोण से इसकी असली परिभाषा क्या है? यदि हम पूछें, योग में सात्विक भोजन की परिभाषा क्या है महेश जी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किए हैं। जब योग के दृष्टिकोण से आप इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़े योगी का बात करते हैं। कौन थे? योगेश्वर कृष्ण। हम लोग कहते हैं योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ क्या है? कि योग के वो ईश्वर थे, योग के आदि भी थे और योग के अंत भी थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सिंह बीजो भूति ध्रुवा निधि मति मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण हो और परम धनुर्धर अर्जुन हो, वहां पर विजय निश्चित है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण सात्विक भोजन के बारे में क्या बताए हैं, इसी से हम शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताए हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। सात्विक भोजन वही होता है जो रसदार भोजन। आम भाषा में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि फ्राइड भोजन कम करें। यानी कि हम लोग योग के तत्वों को समझ रहे हैं, केवल उसका अनुसरण थोड़ा नहीं कर रहे। फ्राइड भोजन नहीं कर रहे हैं तो आप सात्विक भोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप मौसमी खा रहे हैं और अनार खा रहे हैं तभी सात्विक भोजन, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि रसदार भोजन सात्विक भोजन होता है। रस्या स्निग्धा, स्निग्धा का मतलब कि जिस भोजन में घी का मात्रा हो वह भोजन सात्विक होता है। स्निग्ध मतलब चिकनापन होता है। लेकिन चिकनापन में तो बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे। हमारे महर्षि चरक आयुर्वेद के पुस्तक में वर्णन किए हैं कि सबसे उत्तम भोजन जो चिकना है वह घी होता है। तो मुख्य रूप से सात्विक भोजन, किसी भोजन में जब घी मिला देते हैं तो सात्विक भोजन होता है। पुरातन काल में हम देखे होंगे कि जब कोई भी हम लोगों के घर अतिथि आता था तो उसको बिना घी का भोजन नहीं दिया जाता था। अर्थात सात्विक भोजन बनाने के लिए घी उसमें नितांत आवश्यक तत्व है। यह भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय, हमारे शरीर को स्थिर रखे। स्थिर रखने का मतलब कि हमारे शरीर में जलन पैदा ना करे। वह भोजन नहीं हो जो उद्विग्न कर दे हमें। जैसे कुछ होता है ना, कुछ भोजन हम
अपने ग्रहण किए और पेट में जलन पैदा कर दिया, वह भोजन सात्विक नहीं हो सकता है। और हृदय को भाने वाला होना चाहिए। हृदय को वह भोजन बिल्कुल देखते ही हृदय में प्रसन्नता आ जाना चाहिए, वह भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। यह भगवान कृष्ण का मत है। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन किए हैं। महर्षि घेरण्य भी इसी आधार पर घेरण्य संहिता में भी वर्णन किए हैं कि कौन सा भोजन सात्विक भोजन होता है। वह वर्णित है इस प्रकार से, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रीत्यम मिताहारम इमं विदुः। उनका मत है कि मिताहार सात्विक होता है। मिताहार का अर्थात, और मिताहार क्या बताएं कि मिताहार क्या होता है कि जो भोजन शुद्ध हो। अशुद्ध भोजन भी कुछ वर्णन किया गया है, जैसे जिस भोजन में बाल पड़ जाता है वो अशुद्ध हो जाता है। जिस भोजन के ऊपर से कोई भी मनुष्य हो या जानवर हो उसके ऊपर से क्रॉस कर जाए, जिसको हम बोलते हैं लांघ दे, वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। कुछ भोजन अस्पृश्य हो जाता है, जैसे कुत्ता बिल्ली जिस भोजन को स्पर्श कर दे वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर शुद्धता का भी परिभाषा जानना अनिवार्य हो जाता है। तो भोजन शुद्ध होना चाहिए और भोजन मधुर होना चाहिए। मधुर का तात्पर्य यह है कि भोजन में ऐसा नहीं कि शुगर का मात्रा होना चाहिए। मधुर का तात्पर्य है कि भोजन बहुत ज्यादा चटपटा नहीं होना चाहिए। सामान्य मात्रा में उसमें लौड़ अर्थात नमक और मसाला का मात्रा सामान्य मात्रा में होना चाहिए। सुमधुरम स्निग्धम, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, फिर वही बात आ गई, उसमें चिकनापन होना चाहिए। और एक और बात इसमें जोड़ दिए हैं महर्षि घेरण्य अपने घेरण्य संहिता में, उदरार्ध विवर्जितम, मीन्स हमारे पेट के आधे भाग ही भोजन से भरना चाहिए, तभी वह भोजन सात्विक भोजन कहलाएगा। और छोटे से शब्दों में समझ ले रहे हैं कि सात्विक का अर्थ क्या होता है। सत्व का अर्थ होता है शांति, पवित्रता और संतुलन। तो जो हमारे मन को, शरीर को, भावनाओं को सात्विक बनाए, शुद्ध बनाए, संतुलित रखे और पवित्र बनाए, उसे ही सात्विक भोजन कहा जाता है। और सात्विक भोजन ही नहीं, हम लोग तो आम भाषा में बोलते रहते हैं कि सात्विक व्यक्ति है, अर्थात जिसके जीवन संतुलित है, पवित्र है, शुद्ध है, उन्हें सात्विक व्यक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से जो भोजन हमें संतुलित रखे, हमें पवित्र रखे, हमें सुचारू रूप से ऊर्जा प्रदान करे, वह भोजन सात्विक होता है। बहुत बहुत खूब। कहाँ से आपने भगवत गीता से, भगवान कृष्ण से शुरू करके संतों तक आते हुए इस संतुलित तरीके से आहार को रखा जा सकता है, बहुत ही सहजता के साथ आपने अपनी बात रखी महेश जी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे मन और भावनाओं को ये भोजन कैसे प्रभावित करता है, क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? यदि मैं पूछूं भोजन हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, ये हमारे दर्शकों की तरफ से है। ऐसे वर्णन है, जैसा अन्न वैसा मन। यह छंदोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। ये सब हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो ऋषि मुनियों का मत है कि भोजन से मन प्रभावित होता है, यह तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई खंडन की मीन्स जगह ही नहीं है। लेकिन हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रभावित करता है। अब हम योगेश्वर कृष्ण से ही चलते हैं। 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताए हैं कि कट्व अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्यस्ता दुख शोकामय प्रदा। अर्थात जो भोजन तामसिक है, इसी को राजसिक भोजन, सॉरी तामसिक नहीं, तामसिक दूसरा होता है। राजसिक भोजन, रजस भोजन बोला जाता है जो कटु है, अम्लीय है, लवणीय है, जो ज्यादा उष्ण है। यह जो राजसिक भोजन है
हमारे शरीर में दुख और शोक पैदा करता है, यह योगेश्वर कृष्ण बताए। तो जब भोजन दुख और शोक पैदा कर सकता है तो वह जरूर हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार से इसको और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हम लोग सुनते रहते हैं, लूट मार, हत्या, व्यभिचार इत्यादि जब घटनाएं होते हैं तो उसमें जो लिप्त व्यक्ति होते हैं वो लोग दारू, शराब, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं। क्यों सेवन करते हैं? क्योंकि यदि सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन तो हमारे विचारों को शांति प्रदान करेगा, उसमें तो करुणा जागृत हो जाएंगे। तो जब करुणा जागृत हो जाएंगे तो आप कुकृत्य कार्य नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट कर रहा है कि गलत कार्य गलत भोजन से भी होता है। जब तक कोई इस प्रकार के मीन्स क्या कहेंगे, दारू, शराब, मदिरा, मांस जो है सेवन नहीं करेगा तब तक इतना दुष्कृत्य कार्य कैसे कर सकता है वो? हम लोग तो, हम और आप तो वो देख नहीं सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यदि वो भी अपने भोजन को सात्विक बना दे तो वो भी वो कार्य करना छोड़ दे। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि यह जो भोजन है यही हमारे मन और भावनाओं को भी दूषित कर देता है। बहुत बहुत खूब। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। ये प्रेम से लेके फिर करुणा और उसके बीच में भोजन के तत्व से हम अपनी जीवन शैली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, महेश जी बहुत ही सहजता के साथ आपने इस बात को रखा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महेश जी, आजकल लोग कभी भी कहीं भी चलते फिरते खाना खा लेते हैं, कभी मीटिंग के बीच में, कभी मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए। योग के अनुसार भोजन का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए? यदि हम पूछें, भोजन का आदर्श समय और तरीका क्या है, महेश जी? यह प्रश्न थोड़ा बृहद प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। अच्छा, क्यों बड़ा प्रश्न है? क्योंकि ऋषि मुनियों ने कुछ अलग अलग मत इस पर स्पष्ट किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे पुरातन ऋषि महर्षि चरक के मत से। महर्षि चरक का मत है मध्याह्ने भोजनम श्रेष्ठम। और अष्टांग हृदय में महर्षि वांग भट्ट का मत है कि सुबह में अल्पाहार श्रेष्ठ है। और सभी ऋषि मुनियों का मत है कि जब तक आपकी जठराग्नि प्रदीप्त न हो, जब तक आपका भोजन पच न गया हो सुचारू रूप से, और जब तक आपके अंदर जठर रस प्रदीप्त न हो गया हो और पक्वासे जागृत न हो गया हो, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसको थोड़ा और सरल भाषा में चलते हैं कि ऐसा क्यों, और फिर समय का भी हम निर्धारण बताएंगे कि कब करना चाहिए। हम समय भी बताने का प्रयास करेंगे कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये भी बताएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा समझ ले कि क्या आयुर्वेद का मत है, क्या योग का मत है। आयुर्वेद के मतानुसार सुबह का जो बेला होता है यह कफ का बेला होता है। कफ प्रवृत्ति सुबह के बेला में बढ़ जाते हैं, कफ कुपीत होते हैं, इसको हम लोग कुपीत और समन बोलते हैं। और दोपहर के बेला में कफ समन हो जाता है, कफ कम हो जाता है और पित्त कुपित हो जाता है। तो इस पर हम नहीं जाएंगे, इस पर हम लोग का एक अलग सेशन भी है। जब कफ बढ़ता है तो कफ ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में भारीपन लाता है। वो भारीपन तब आएगा जब आप आलस करेंगे, और जब कार्य करेंगे तो वही कफ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह योगाभ्यास और व्यायाम का प्रावधान है। अब चलते हैं जो
विज्ञान के आधार पर ऋषि मुनियों के मतानुसार क्या मत है इस भोजन का, इस कफ से कैसे संबंध बनाया गया है। जब कफ कुपित रहता है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, और वही कफ कफ का धीरे धीरे समन होने लगता है। 6 बजे से कफ जागृत होने शुरू होता है, लगभग 7-8 बजे कुपित होता है, और 9 बजे से यह समन होने लगता है, और फिर 9:30-10 बजे से पित्त जागृत होने शुरू हो जाता है। तो जब पित्त जागृत होते हैं, यदि उस समय अल्पाहार करेंगे तो वह और हमारे जठर रस को और प्रदीप्त कर देता है। इसीलिए पुरातन काल से सुबह सुबह अल्पाहार का प्रावधान बनाया गया है। जब अल्पाहार करेंगे सुबह में, जब कफ समन होने शुरू हो रहा है और पित्त जागृत हो रहा है, उसी दौरान यदि अल्पाहार कर ले रहे हैं तो वह जठराग्नि को और प्रदीप्त कर देगा, और आपको दोपहर में जो भोजन करेंगे वह आपके शरीर के लिए ऊर्जावान रहेगा और वह अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सुबह में भोजन करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक बताया गया है, लेकिन साथ ही ऋषि मुनियों का मत है कि सुबह में अल्पाहार करें। यह महर्षि वांगभट्ट का मत है। और महर्षि चरक का मत है कि 12 बजे यदि भोजन कर रहे हैं तो यह सबसे उत्तम है। बहुत खूब। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि कफ पित्त और वात के बारे में और भी बेहतर तरीके से वो जान सकते हैं, तो उसके लिए हमारा पिछला सत्र देख सकते हैं। और मुझे आपकी बात सुनते सुनते हमारे किसानों की बात याद आ गई, जो घर से वो सत्तू खा के निकलते हैं खेतों पे और वहां जाके ही अपने अन्न को ग्रहण करते हैं हमारे अन्नदाता। बहुत ही खूब, बहुत ही संजीदगी से आपने अपनी बात रखी। मई जी, हम अपने चौथे पड़ाव की तरफ, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि हम बात करें कुकिंग की, क्या खाना बनाना भी एक यौगिक अभ्यास हो सकता है? खाना पकाना एक सजग अभ्यास कैसे बन सकता है, महेश जी? योग हमारे पूर्णतावादी दृष्टिकोण को लेकर चलता है, मन और भावनाओं को लेकर चलता है। तो आपका प्रश्न यह है कि योग से कैसे भोजन को बनाने की क्रिया को जोड़े। ये योग से जोड़ना नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ कर रखा है। आज हमें जोड़ना नहीं है, यह पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। ऋषि मुनियों का मत है कि भोजन बहुत ही श्रद्धा से तैयार करना चाहिए, भोजन को एक वस्तु मान करके नहीं चलना चाहिए। इसीलिए पुरातन काल में जब हमारी माताएं भोजन बनाती थी, मैं तो अपने जीवन काल में इसको देखा हूं, तो माता जी थोड़े चावल के कण को लेकर के ऐसे घुमा करके उसको अग्नि में डालती थी। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है, तो प्रथम मन अग्नि को समर्पित करते थे वो लोग। तो देखिए, वो पूजा का भाव होता था। भले उन लोगों को मंत्र न आता हो, लेकिन एक पूजा का भाव रहता था, ये अग्निदेव, यह प्रथम अन्न हम आपको समर्पण कर रहे हैं। इसी प्रकार से भोजन बनाते समय हम लोगों को भोजन के प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ऐसे तो प्रावधान है कि मंत्रोच्चारण के साथ प्रेम से, सद्भाव से भोजन तैयार करना चाहिए। इस पर एक पंक्ति हमें याद आ रही है, एक संत के वचन में मैं सुना था कि भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं मिले मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। तो वह भगवान के बारे में वर्णन कर रहे थे कि भाव के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो भगवान कैसे बिना भाव का मिल सकते हैं? तो जब कोई कार्य बिना भाव का संभव नहीं है, तो भोजन बिना भाव का कैसे बन सकता है? और फिर हम अगले इसी कड़ी में चलें तो वर्णन किया गया है कि भोजन की गुणवत्ता 2 बिंदु पर आधारित होता है, बनाने वाले की शुद्धता और बनाने वाले की भाव। और भोजन करने वाले की शुद्धता और भोजन करने वाले के भाव पर भी निर्भर होता है। इसलिए भोजन भी शुद्धता से करें,
भाव से करें, प्रेम से करें, शांत चित्त होकर करें। आजकल के जमाने में लोग मोबाइल लेकर के टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए उस प्रकार से ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा। यदि माताएं बहुत भाव से ही भोजन बनाई है, लेकिन आप भाव से ग्रहण नहीं किए, तब भी आप एक कणी वहां पर मिस कर जाओ। इस प्रकार से भोजन हमारे भाव से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब महेश जी। मुझे साक्षात जो अयोध्या जी में जो राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, वो वाला प्रसंग याद आ गया कि मूर्तिकार ने जिस भाव बहुत से बहुत उसको बनाया, तो वही महर्षि ने जिस भाव के साथ उसमें मंत्रोच्चारण करके जो उनका वहां पे गर्भ गृह में उनको रखा। तो अब आप सोचिए कि वो हम सब के भाव से वो मूर्ति बोल उठी कि वो मूर्तिकार खुद नहीं समझ पाए कि ये मूर्ति उन्होंने बनाई है। और किस तरह से वो भोजन से जोड़ के भी देखा जा सकता है, वही भाव, वही बिल्कुल साक्षात हो गया। बहुत ही अच्छा लगा महेश जी। अब हम अपने अगले अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो यह: क्या भोजन हमें प्रकृति और जीवन की लय से जोड़ सकता है? क्या हम जो खाते हैं वह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रवाह को भी प्रभावित करता है? भोजन हमें प्रकृति और लय से कैसे जोड़ता है, महेश जी? यह प्रश्न हम लोग जीवन में आभास कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से शुरू कर रहे हैं। प्रकृति में क्या है? पंच तत्व है, पंच महाभूत है, और हम लोग पंच महाभूतों से बने हुए हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि से बना हुआ है शरीर, जो इस प्रकृति में समाहित है, और उसी प्रकृति के हम अंश हैं। अब और तो ये तो स्पष्ट कर ही रहा है कि हम प्रकृति से बने हुए हैं और हम प्रकृति के हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़े कैसे हैं, इसको थोड़ा सरल भाव में मैं लाने का प्रयास करूंगा। हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, प्रकृति से ग्रहण करते हैं। यदि हम जुड़े ना हो तो 1 मिनट के लिए रोक दें। यदि हमें नहीं जुड़ना होता तो लोग बोलते कि हम आज सांस लेंगे कल नहीं लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं। हमारा प्रकृति से एक जुड़ाव ऐसा है जो अकाट्य है, और कुछ को हम आभास कर पाते हैं और कुछ को आभास नहीं कर पाते हैं। हम लोग हवा को तो, वायु को, प्राण को आभास कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं को हम आभास नहीं कर पाते हैं। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम लोगों के शरीर में कभी विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप धूप में बैठिए। तो देखिए प्रकृति से कैसे हम लोग प्राकृतिक तत्व को लेकर के हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और यही नहीं, हम थोड़ी सी यह हम लोगों को हास्यास्पद भी लगेगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, आयरन की कमी हो गई, तो आप चुकंदर का सेवन कीजिए, आप पालक का सेवन कीजिए, पालक पत्ता। अब कहाँ पत्ता और कहाँ उसमें लोहा? अब पत्ता में लोहा कहां से आ गया? इसका मतलब है कि यह प्रकृति में कहां पर कौन तत्व समाहित समाहित है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। और वह तत्व हमारा शरीर कैसे ग्रहण कर लेगा, वो भी हम समझ नहीं पाते हैं। और हम लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और हम लोग प्रकृति के सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो ये सब बता रहा है, ये सब सिद्ध कर रहा है कि हम लोग पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न है लय। प्रकृति एक लय में चलता है। कैसे लय में चलता है? नदी का धारा कलकल धारा बह रहे हैं, वह न हमारे और आपके कहने से रुक सकता है, न उसका धारा बदल सकता है, न उसका लय बदल सकता है। जो हवा की झरोखे हैं, इसका न आप लय बदल सकते हैं और न रोक सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ लय है। वह लय कैसा है? हम भोजन ग्रहण करते हैं,
ग्रहण करने से पहले भोजन को जब देखते हैं, उसी समय से हमारे इंद्रियां जागृत हो जाते हैं, हार्मोन्स जागृत हो उठते हैं। उसके अनुसार अनुसार क्षारीय रस, पित्त रस इत्यादि जनरेट होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं शरीर में। किस भोजन के लिए कितना जठर रस की आवश्यकता है, यह हमारा शरीर निर्धारित करता है, हम और आप नहीं। क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं अभी जठर रस क्रिएट करो? क्या आपको पता है कि जब भोजन करने बैठे तो भोजन के पाचन के लिए कौन कौन तत्व की आवश्यकता है और कौन कौन तत्व, कौन कौन ग्रंथि जागृत कर रहे हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो यह शरीर एक लय में चलता है और उस लय को न हम रोक सकते हैं और न उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यह स्पष्ट कर रहा है कि हमारे शरीर पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और जैसे प्रकृति एक मदमस्त होकर के अपने लय में चल रही है, उसी प्रकार से हमारे शरीर भी एक लय में चलता है और अपने में मस्त रहता है। वो हमारा बात नहीं सुनता है। हम कहेंगे कि लीवर काम करो तो करेगा, हम कहेंगे तो पैंक्रिया, तुम पितरस क्रिएट करो तो करेगा नहीं। वह अपने लय में मदमस्त होकर के कार्य कर रहा है, यही स्पष्ट कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत ही संजीदगी से अपनी बात रखी। जितना हम अपने भीतर उतर के खुद को जान सके, या हम ऐसा कहें कि अपने यदि हम सच्चे स्वरूप को जान सके, तो ये भोजन के मध्य नजर रखते हुए हम अपने शरीर मन हर पहलू को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बेहद संजीदगी से अपनी बातों को रखा। यह संवाद सिर्फ जानकारी नहीं, एक जमीनी स्तर का अनुभव था, जहां भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, साधना बन गया। जब भीतर की ज्योति स्पष्ट होती है, तो वह केवल हमें नहीं, हमारे चारों ओर के जीवन को भी प्रकाशित करती है। एक व्यक्ति की क्लैरिटी एक समुदाय की दिशा बन सकती है, और यही है ज्योति द लाइफ, जहां हर अनुभव एक दीपक है और हर संवाद एक दीपावली। अगर यह संवाद आपके मन को छू गया हो, तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं हमारी स्पष्टता आधारित कम्युनिटी ज्योति द लाइफ से जुड़े, जहां मन, स्वास्थ्य, वित्तीय उद्देश्य और संबंध एक साथ खिलते हैं। अब हम आपके अनुभव और सवालों के लिए मंच खोलते हैं। क्या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेगा या महेश जी से कुछ पूछना चाहेगा? आप हाथ उठा सकते हैं या चैट में अपना सवाल लिख सकते हैं। महेश जी, सुमित जी की तरफ से हमारे पास में एक प्रश्न है। क्या भोजन की मात्रा भी उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है? महेश जी। जरूर। देखिए, भोजन की मात्रा यदि अधिक हो जाए, तो सरल भाषा में हम समझें, भोजन की मात्रा अधिक होने पर हमारी जो पक्वाशय है उसको पूर्ण रूप से पाचन नहीं कर पाता है, वही हमारे पेट में कब्ज पैदा कर देगा, और वही भोजन तामसिक बन जाएगा और हमारे शरीर में उद्विग्नता पैदा कर देगा, व्याधि पैदा कर देगा। तो यह स्पष्ट कर रहा है कि भोजन की मात्रा बिल्कुल हमारे शरीर के स्थिति को देखते हुए, शरीर को क्रियाओं को देखते हुए ही करना चाहिए। और इस विषय पर तो बहुत बड़ा सेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि छोटे शब्दों में इसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं ये सभी निर्भर करता है कि भोजन आप कितना ले रहे हैं। उसके अनुसार हमारे शरीर के एक एक ग्रंथियां अपने कार्य के ऊपर लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप भोजन कर लिए, भोजन चला गया। भोजन तो आमाशय में चला गया, लेकिन कार्य तो पूरे ग्रंथियों को करना है। और यदि यदि वो ग्रंथि प्रभावित हो जाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो आपका शरीर सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उद्यत नहीं हो पाएगा, ऊर्जाहीन हो जाएगा। जिस भोजन से आप ऊर्जा लेना चाहते थे, वही भोजन आपको रोगी बना देगा। धन्यवाद। इस क्लैरिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह संवाद अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह प्रकाश और लोगों तक पहुंच सके। लेट्स कैरी दिस लाइट फॉरवर्ड विद अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड ज्योति द लाइफ। जय हिंद, जय भारत।